अगर आपके काम में अचानक उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पैसा आकर भी नहीं टिक रहा है और मन बिना वजह बेचैन है, तो समझ लीजिए कुछ ग्रह बड़े संकेत दे रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि ये सप्ताह का पूरा खेल आपके लिए किस तरह से बदलने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं आपके साप्ताहिक राशिफल यानी कि 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 का समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जाने गुरु आपके दूसरे भाव में, केतु चौथे, मंगल बुध और राहु 10वें भाव में मौजूद है। तो आपके लिए ये सप्ताह जानते हैं किस बात के लिए सबसे अच्छा है। आपके 11वें भाव में सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही खास योग बनता है, जिसे आसान भाषा में मेहनत से मिलने वाला लाभ कह सकते हैं। यानी आय भी बढ़ेंगे, पुराने काम का भी फल मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करना होगा। मेहनत का रिजल्ट मिलेगा लेकिन तुरंत नहीं, थोड़ा डिले के साथ मिलेगा। बड़े लोगों यानी कि बॉस से फ़ायदा हो सकता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा आएगा लेकिन रुक रुक कर। किसी से ईगो क्लैश हो सकता है, दोस्तों या नेटवर्क से तनाव हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ है। सूर्य और शनि की आपस में दुश्मनी होती है, जिसकी वजह से आपको कई मामलों में संभल कर कदम रखना है। ऐसे 11वें भाव में सूर्य और शनि का एक साथ होना मेहनत से लाभ दिलाने वाला योग कहा जाएगा। इस हफ्ते वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा फोकस है करियर और लाभ। करियर में हलचल है, क्योंकि 10वें भाव में मंगल बुध और राहु मौजूद हैं। मंगल काम की ताकत देता है और बुध दिमाग देता है। राहु अचानक बदलाव भी लाता है। यानी तीनों ग्रह जब आपके 10वें भाव यानी कि कर्म के भाव में मौजूद हैं, तो इसका मतलब करियर में बड़ा मौका भी मिलेगा और बड़ा धोखा भी मिलेगा। मतलब दिमाग आपका साथ देगा, मंगल आपको काम की ताकत देंगे, लेकिन राहु अचानक बदलाव ले आएंगे, तो किसी से आप बड़ा धोखा भी खा सकते हैं। सावधानी रखिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा, गलत निर्णय लेने से बचिएगा। एक सही फैसला आपको ऊपर भी ले जा सकता है और एक गलत नीचे भी ले जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 12वें भाव में शुक्र मौजूद है। 12वां भाव खर्च से जुड़ा है, तो शुक्र यहाँ बैठकर खर्च बढ़ाएगा, पैसा जाएगा, रिलेशनशिप में दूरी भी आएगी। तो आप इस समय कमाएंगे भी और खर्च भी करेंगे। कमाने के भी कई सोर्स मिलेंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो पूरा हफ्ता अगर एक लाइन में समझे तो करियर में उछाल है, पैसा आएगा, लेकिन मन और खर्च पर कंट्रोल जरूरी है। गुरु आपके दूसरे भाव में मौजूद हैं। उनकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत भी दे रहा है। करियर में जो उथल पुथल है उसे गुरु संभाल लेंगे। यानी कि करियर में जो भी मंगल और राहु की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो गुरु की दृष्टि की वजह से आपको कई मामलों में अच्छे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। मतलब कर्म के भाव में गुरु की दृष्टि पड़ी है, यानी करियर के भाव में, तो आपको करियर में अच्छे संकेत भी देखने को मिलेंगे। मंगल भी है 10वें भाव में, तो उनकी 4थी दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ रही है। उनकी 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही है और उनकी 8वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। तो पहला भाव ऊर्जा का है, गुस्सा का है। 4था भाव बेचैनी का है। 5वां भाव इम्पल्सिव डिसीजंस का है। तो आपका गुस्सा और जल्दबाजी इस हफ्ते सबसे बड़ा फैक्टर होगा। शनि भी 11वें भाव में है, तो इस समय उनकी जो दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि पहले भाव पर होगी, 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर और 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर होगी। तो पहले भाव पर जब शनि की दृष्टि होती है तो दबाव भी बढ़ेगा, जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी, और उनकी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ने से आपकी सोच में गंभीरता आएगी, और 8वें भाव पर पड़ने से अचानक कुछ मामलों में उतार चढ़ाव और डिलेज आ सकते हैं। तो शनि आपको रोक कर सिखाएगा कि जल्दी कुछ नहीं मिलेगा। तो गुरु आपको करियर से बचा रहे हैं, मंगल गुस्सा बढ़ा रहे हैं, शनि डिले और प्रेशर दे रहे हैं। तो ग्रह आपको 2 चीज़ दे रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं और परीक्षा भी। अब आप गुस्से से काम लेते हैं, समझदारी से, यही आपका भविष्य तय करेगा। तो आप कुछ उपाय कर लीजिए। हर गुरुवार को पीली दाल का दान करें, केले का दान करें और साथ में गुरु के मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। मंगल आपको ऊर्जा दे रहा है, लेकिन यही गुस्सा बन सकता है, इसलिए आप हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ावें। और शनि के लिए आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ में सरसों का तेल का दान आप कर सकते हैं किसी मंदिर में, इससे भी आपको कई फायदे होंगे।
आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट में जय शनिदेव लिखें। धन्यवाद।